शक्तिमान लिमिटेड ने इशू किए हैं 1 लाख शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। कंपनी पैसा कुछ इस तरह से ले रही है। ऑन एप्लीकेशन वो ले रही है ₹4 पर शेयर जिसमें प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूडेड है। अलॉटमेंट पे वो ले रही है ₹5 पर शेयर और बैलेंस वो ले रही है ऑन कॉल जो कि निकल कर आएगा ₹3 पर शेयर। 10 + 2 12, 12 - 4 - 5 तो आपका निकल कर आ जाएगा ₹3। ठीक है बच्चों। अब पब्लिक ने अप्लाई किया फॉर 1,80,000 शेयर्स। ठीक है, यानी कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। अब इनमें से कंपनी ने 30,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स हैं उन्हें अपने 1 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए ऑन प्रोराटा बेसिस। यानी कि कंपनी ने 1,50,000 एप्लीकेंट्स को 1 लाख शेयर्स जो है इशू कर दिए ऑन प्रोराटा बेसिस। यानी कि कंपनी ने हर 3 मांगने वाले को 2 शेयर अलॉट करे हैं ऑन प्रोराटा बेसिस। ठीक है बच्चों। अब इन्होंने हमें आगे बताया कि मंथन जिसके पास 5,000 शेयर्स हैं उसने आगे जाके कॉल मनी नहीं दिया जिसकी वजह से उसके शेयर्स फॉरफीट कर लिए गए। ठीक है बच्चों, यानी अलॉटमेंट पे कोई अरियर नहीं है, बट जब कंपनी ने कॉल मांगी तो मंथन जिसके पास 5,000 शेयर्स हैं, होल्डिंग मीन्स होता है जिसको 5,000 शेयर्स अलॉट करे गए हैं, उसने कॉल मनी नहीं दिया एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसके शेयर्स फॉरफीट कर लिए गए बाय द कंपनी। और उसके फॉरफीट किए हुए शेयर्स में से कंपनी ने केवल 2,000 शेयर्स को ही रीइशू किया एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। यानी उसके जो शेयर्स हैं जितने फॉरफीट किए गए थे उनमें से केवल 2,000 शेयर्स को ही रीइशू किया गया बाय द कंपनी एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। आपसे क्वेश्चन में मांगा गया है बच्चों कैश बुक और साथ साथ जर्नल एंट्रीज। ठीक है बच्चों। तो आपकी जो सारी की सारी बैंक ट्रांजैक्शंस हैं वो तो आपकी कैश बुक में आ जाएंगी और जो आपकी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो आपकी आ जाएंगी जर्नल में। ठीक है बच्चों। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सॉल्यूशन की। तो बच्चों जो आपका ये कैश बुक बनाई जाएगी इसमें आप केवल कैश बुक का बैंक कॉलम बनाएंगे। ठीक है बच्चों। फॉर्मेट होगा आपका डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट। ठीक है बच्चों, डेबिट और क्रेडिट के लिए। तो जो सबसे पहली एंट्री हमारी होनी चाहिए कैश बुक के अंदर वो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की होनी चाहिए। और एप्लीकेशन मनी जो हम रिसीव करेंगे वो पूरे 1,80,000 शेयर्स पे करेंगे जितनी एप्लीकेशंस कंपनी के पास आई हैं। तो 1,80,000 इंटू 5 करेंगे, नॉट इंटू 5, इंटू 4 करेंगे बिकॉज एप्लीकेशन मनी ₹4 पर शेयर है। तो 1,80,000 इंटू 4 होता है बच्चों ₹7,20,000। ठीक है बच्चों। तो यहां लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं चाहूंगा बच्चों जब आप कैश बुक बनाएं तो ये पूरा नाम लिखें। ठीक है बच्चों। और यहां पर अमाउंट डाल दीजिए 7,20,000। क्लियर बच्चों। अब जो अगली एंट्री है वो कैश बुक में भी बनेगी और साथ साथ जर्नल में भी बनेगी। जो हम अगली एंट्री बनाते हैं नॉर्मली वो बनाते हैं एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की। और क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन पे प्रीमियम भी है तो एप्लीकेशन मनी को प्रीमियम में ट्रांसफ़र करने की। और जो प्रोराटा कैटेगरी के एप्लीकेंट्स हैं उनके एक्सेस एप्लीकेशन मनी को शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करने की। और जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करी है उनके एप्लीकेशन मनी को रिफंड करने की। ठीक है बच्चों। तो कैपिटल में ट्रांसफर करने वाली एंट्री, प्रीमियम में ट्रांसफर करने वाली एंट्री और आपका अलॉटमेंट में ट्रांसफर करने वाली एंट्री वो तो बनाई जाएगी जर्नल में, लेकिन जो पैसा रिफंड किया जाएगा वो की जाएगी इन द कैश बुक और वो की जाएगी क्रेडिट साइड में। उसको हम लिखेंगे बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और हमने 30,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट करी थी। 30,000 इंटू 4 होता है बच्चों 1,20,000। अब जो एंट्रीज जर्नल में की जाएंगी आइए उनको देख लेते हैं। जर्नल में आप करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर कैपिटल में जो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा और साथ ही साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा वो उतने ही शेयर का किया जाएगा जितने शेयर कंपनी ने अलॉट किए हैं, दैट इज 1 लाख शेयर। तो 1 लाख इंटू 2 और 1 लाख इंटू 2 दोनों में 2 लाख रुपीज ट्रांसफर कर दीजिए। शेयर अलॉटमेंट में जो पैसा जाएगा वो प्रोराटा जो एप्लीकेंट्स थे उनका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था वो जाएगा। तो उनकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी 50,000 इंटू 4 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 लाख। 50,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी प्रोराटा कैटेगरी वालों की इंटू एप्लीकेशन मनी जो है उससे मल्टीप्लाई करिए, पूरा आपका 2 लाख आ जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, कैपिटल में ट्रांसफर करते समय आपको 1 लाख इंटू 2 करना है, प्रीमियम में ट्रांसफर करते समय 1 लाख इंटू 2 करना है, लेकिन अलॉटमेंट में ट्रांसफर करते समय जितनी उनकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी प्रोराटा कैटेगरी वालों की इंटू 4 करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्रीमियम का पैसा सेपरेट करने की जरूरत है बट यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ पर टोटल ₹4 से मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, अब जो अगली एंट्री बनाई जाएगी वो अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की बनाई जाएगी और ये एंट्री जर्नल में ही बनेगी, कैश बुक में नहीं। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री होती है बच्चों शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपका अलॉटमेंट मनी है ₹5 और नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 5 हो गया बच्चों 5 लाख। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की जो एंट्री बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी बच्चों इन द कैश बुक। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपने मांगे जरूर अलॉटमेंट पे ₹5 लाख हैं बट 2 लाख रुपीज़ तो पहले से ही आए हुए हैं, तो आपको बचे हुए 3 लाख ही रिसीव करने हैं। ठीक है बच्चों, और क्योंकि अलॉटमेंट पे कोई अरियर नहीं है तो पूरे ₹3 लाख अभी रिसीव हो भी जाएंगे। कैश बुक में हम लिखेंगे डेबिट साइड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और यहां अमाउंट आएगा 3 लाख। ठीक है बच्चों, 5 लाख ड्यू कराए थे, 2 लाख पहले से आए हुए हैं तो आपको केवल 3 लाख ही रिसीव होगा फॉर अलॉटमेंट। आखिरी एंट्री, सॉरी नॉट आखिरी एंट्री, अगली एंट्री जो बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करने की, जो कि जर्नल में बनाई जाएगी। तो आइए बना लेते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर है, 1 लाख शेयर है तो ये हो जाएगा 3 लाख। तो ये एंट्री आपकी बनाई जाएगी विद ₹3 लाख। ठीक है बच्चों, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो रिसीविंग की एंट्री है वहां पे हम जानते हैं बच्चों मंथन का अरियर्स था, मंथन ने पैसे नहीं दिए थे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऑन हिज 5,000 शेयर्स। तो जो पैसा मिलेगा उसकी एंट्री तो कैश बुक में बनाइए, जो पैसा नहीं मिला उसकी एंट्री बनाएंगे हम जनरल में ही, और जो पैसा नहीं मिला उसकी एंट्री बनेगी कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। क्योंकि हम अरियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं बच्चों इसलिए हम इसकी एंट्री बना रहे हैं। अगर हम अरियर अकाउंट ओपन ही नहीं करते तो ये एंट्री बनती ही नहीं, सिर्फ जो पैसा मिला उसकी एंट्री बनती इन द कैश बुक। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये अमाउंट आएगा बच्चों 5,000 शेयर्स है मंथन के पास, ₹3 की अलॉट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है तो 15,000 से ये एंट्री बनेगी बच्चों। आइए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव करने की एंट्री कर लेते हैं। आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा है ₹3 लाख, जिसमें से 15,000 तो अरियर है, तो 3 लाख में से 15,000 हटा दीजिए, बचा 2,85,000, उसको रिसीव कर लीजिए टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर बच्चों, ये इस तरह से हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के रिसीव करने की एंट्री भी हो गई। इसके बाद हमें मंथन के शेयर फॉरफीट करने हैं,
जिसकी एंट्री बनाई जाएगी जनरल प्रॉपर में ही। मंथन के शेयर फॉरफीट करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों कि प्रीमियम जो है एप्लीकेशन पे कंपनी ने लिया है और एप्लीकेशन तो मंथन ने दे दी है, इसका मतलब प्रीमियम मिल चुका है। तो जब मंथन के शेयर फॉरफीट किए जाएंगे तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अगर मिल चुका होता है तो उसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही रहने देते हैं और उन्हीं पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन पर्पसेस के लिए सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन किया हुआ है। तो मंथन के शेयर फॉरफीट करते समय एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट टू फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट, या आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी खोल सकते हैं बच्चों। मंथन के पास 5000 शेयर्स थे और शेयर्स फुली कॉल्ड अप है, इसलिए आप शेयर कैपिटल अकाउंट में पूरा ₹10 लिखेंगे पर शेयर, तो 5000 इंटू 10 हो गया ₹50,000। कॉल्स इन अरियर में 15,000 आ जाएगा जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का था, और बचा हुआ पैसा आपका फॉरफीट शेयर अकाउंट में आ जाएगा। जितना पैसा मंथन कंपनी को ऑलरेडी दे चुका है वो उसको रिफंड नहीं किया जाएगा, उसे फॉरफीट करके कंपनी के पास ही रख लिया जाएगा, ठीक है बच्चों। अब मंथन के फॉरफीट किए हुए शेयर्स में से कंपनी ने केवल 2000 शेयर्स को ही रीइशू किया है और ये 2000 शेयर्स जो हैं वो प्रीमियम पर रीइशू करे गए हैं ऑफ ₹3 पर शेयर। आमतौर पे जब शेयर्स रीइशू किए जाते हैं तो बताया जाता है उन्हें कितने रुपीस पेड अप मान के रीइशू करा गया है, बट यहाँ नहीं बता रखा है। तो अंडरस्टूड है कि जब शेयर फुली कॉल्ड अप है तो फुली पेड अप होगा ही होगा। फुली पेड अप का मतलब होता है कि शेयर कैपिटल में जब आप शेयर रीइशू करोगे तो शेयर की फेस वैल्यू क्रेडिट की जाएगी जो कि है ₹10 पर शेयर, यानी कि कंपनी ने इन शेयर्स को ₹13 पर शेयर का रीइशू करा है। 10 तो उनकी फेस वैल्यू है और ₹3 प्रीमियम के मिले हैं कंपनी को, तो इसका मतलब कंपनी ने ₹13 लिए हैं ऑन दीज 2000 शेयर्स। और जो हम इन शेयर्स को रीइशू करेंगे इसकी एंट्री जनरल में नहीं बनाएंगे, इसकी एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। ये अमाउंट कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये अमाउंट कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे बच्चों वो भी देख लीजिए। यहां लिखेंगे आप टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना उनकी फेस वैल्यू है 2000 शेयर्स की, 2000 इंटू 10 20,000, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जितना आपने एक्स्ट्रा प्रीमियम लिया है ₹3 के हिसाब से हो गया टोटल 6000। सही है बच्चों, आपकी कैश बुक कंप्लीट हो गई है। अब आपको बस कैश बुक का जो है बैलेंस निकालना है, ठीक है बच्चों। 720 और 3 लाख होता है बच्चों आपका 1020 और 2 लाख जोड़ेंगे तो 1220 प्लस 85 होता है आपका 1305, 1325, 1331, ठीक है बच्चों। 720 और 3 लाख हो गया 1020 और 2,85,000 जोड़ेंगे तो एग्जैक्टली ये आएगा आपका 13,05,000 और 26 और जोड़ेंगे तो 13,31,000 आ जाएगा। 13,31,000 में से आप 20,000 कम कर दीजिए, 1,20,000, तो ये आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस 12,11,000 और इसको आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। टोटल फिर से दोनों तरफ का बराबर कर दीजिए 13,31,000। इस तरह से बच्चों हमारी कैश बुक तो बनके तैयार हो गई है, ठीक है। कैश बुक में और कुछ नहीं लिखना है, बट जर्नल में भी एक एंट्री बाकी है। जो हमने शेयर्स रीइशू किए हैं एट अ प्रीमियम, उन शेयर्स को कंपनी ने जो किया क्या कहते हैं रीइशू किया है क्योंकि प्रीमियम पे किया है, तो उन शेयर्स पे कंपनी को गेन हो रहा है, ठीक है बच्चों। और जिस गेन को हम अब ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, अब वो गेन है कितना पहले वो समझ लेते हैं, फिर उसकी एंट्री बना देंगे और वो एंट्री बनेगी जनरल प्रॉपर के अंदर। तो आइए बच्चों देख लेते हैं वो जनरल एंट्री।
वो जर्नल एंट्री होगी बच्चों, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसका अमाउंट गेन का निकलेगा कैसे वो समझिए। आपको जब आप शेयर फॉरफिट करे गए थे तो आपको पता है फॉरफिटेड अमाउंट ₹35,000 था, मगर ये फॉरफिटेड अमाउंट तो आपका 5,000 शेयर्स का है। ठीक है बच्चों, तो हमने रीइश्यू करे हैं केवल 2,000 शेयर्स। तो 5,000 शेयर्स का अगर फॉरफिटेड अमाउंट 35,000 है तो 2,000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट निकल कर आएगा ₹14,000। और आपने इन शेयर्स पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया है ऑन देयर रीइश्यू, तो ये पूरा 14,000 आपका कैपिटल गेन हो गया और इसी गेन को हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में ₹14,000। अब जाके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जितनी एंट्रीज कैश बुक में आनी थी हमने वो बना दी सारी, जितनी एंट्रीज जर्नल में आनी थी हमने वो बना दी है सारी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन समझ भी अच्छी तरह से आया होगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।